morning everyone. I want to teach you English grammar. आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे द सेंटेंस। आज का टॉपिक है द सेंटेंस। तो द सेंटेंस मीन्स क्या होता है? द सेंटेंस मीन्स होता क्या है? तो सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। तो इसको द सेंटेंस को समझने के लिए हम यहाँ कुछ वर्ड्स मीनिंग लिख देते हैं, जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। WORDS वर्ड्स, MEANING वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग मीन्स शब्दार्थ, शब्दों का अर्थ, शब्दार्थ। अब लिखेंगे सेंटेंस। SENTENCE सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस मीन्स SENTENCE सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। SENTENCE सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। नेक्स्ट टुगेदर। TOGETHER टुगेदर। टुगेदर मीन्स एक साथ। TOGETHER टुगेदर। टुगेदर मीन्स एक साथ। CERTAIN सर्टेन। CERTAIN सर्टेन। सर्टेन मीन्स निश्चित। सर्टेन मीन्स निश्चित। CERTAIN सर्टेन। सर्टेन मीन्स निश्चित। कंप्लीट। COMPLETE कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स पूर्ण। COMPLETE कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स पूर्ण। सेंस। SENSE सेंस मीन्स अर्थ। सेंस मीन्स अर्थ। ये वर्ड्स मीनिंग हो गए। अब मैं सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। अब हम लोग टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक है द सेंटेंस। तो सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो क्वेश्चन WHAT व्हाट? SENTENCE व्हाट इज सेंटेंस? क्वेश्चन मार्क। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य देते हैं। तो व्हाट इज सेंटेंस? इसका डिफाइन है ए सेंटेंस। SENTENCE a sentence। is a group group of words। A sentence is a group of words put together put together in a certain certain
in a certain order, certain order, giving giving, giving complete, complete sense. A sentence is a group of words put together in a certain order giving complete sense. यानी शब्दों का वैसा समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का वैसा समूह, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। शब्दों का वैसा समूह जो निश्चित ढंग से पूर्ण अर्थ देता है उस वह सेंटेंस कहलाता है। उसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। शब्दों का वैसा, शब्दों का वैसा समूह, समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो, पूर्ण अर्थ देता हो सेंटेंस कहलाता है। SENTENCE सेंटेंस कहलाता है, कहलाता है। पूर्ण विराम, जब हम हिंदी में वाक्य लिखेंगे तो लास्ट में पूर्ण विराम देते हैं। जब इंग्लिश में हम सेंटेंस लिखते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप देते हैं। तो सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर इन अ सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस। शब्दों का वैसा समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो सेंटेंस कहलाता है। अब मैं बोर्ड क्लीन कर रही हूँ आगे बताने के लिए। धैर्य रखें। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाऊंगी। सेंटेंस का एग्जाम्पल चलिए लिखती हूँ। EXAMPLES एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स राम RAM, राम READS reads a book। राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। सेकंड एग्जाम्पल SITA सीता, GOES गोज, TO स्कूल, SCHOOL। दो एग्जाम्पल्स मैं लिख दिए। अब यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राम वर्ड है, रीड्स भी वर्ड है, बुक भी वर्ड है। इस सब सारे वर्ड को मैंने ग्रुप में लिख दिया। कैसे लिख दिया? ग्रुप में लिख दिया तो वह क्या हो गया? एक सेंटेंस बन गया। उसी तरह सीता गोज टू स्कूल, सीता वर्ड है, गोज भी वर्ड है, टू भी वर्ड है और स्कूल भी वर्ड है। ये सारे वर्ड को मैंने एक ग्रुप में लिख दिया तो वह क्या हो गया? एक सेंटेंस बन गया। तो ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह। अब इसी सेंटेंस को मैं यदि उल्टा पुल्टा लिखती हूँ तो वह आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसको समझने के लिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। राम रीड्स अ बुक, लिखेंगे अ बुक, राम रीड्स
तो यह सेंटेंस मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया। पहले यह बुक लिख दिया, राम रीड्स। हैं सारे वर्ड हैं, बुक भी वर्ड है, राम भी वर्ड है और रीड्स भी वर्ड है, लेकिन फिर भी हमारा सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह निश्चित ढंग से क्रमबद्ध नहीं है। तो उसको हम क्रमबद्ध तरीके से सजाने के लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर लिखते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है STRUCTURE, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। एक सेंटेंस की बनावट कैसे होती है उसको मैं बता रही हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर प्लस वर्ब, तब ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यह ए बुक राम रीड्स, तो यह आपका सेंटेंस क्रमबद्ध नहीं है, निश्चित ढंग से नहीं है, तो यह सेंटेंस आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। रॉन्ग मीन्स गलत। यह सेंटेंस आपका गलत हो गया। इसको हम क्रमबद्ध तरीके से कैसे लिखेंगे आइए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट, यह राम जो है ये सब्जेक्ट है, RAM, राम। अब वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, तो यह रीड जो है वर्ब है, तो राम रीड्स, READS, रीड्स। ऑब्जेक्ट अ बुक, राम रीड्स अ बुक। लास्ट में फुल स्टॉप दे दिए, लास्ट में फुल स्टॉप दिए, तो यह आपका सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। यह सेंटेंस राइट हो गया। ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस, सीता गोज टू स्कूल। इसको भी मैं उल्टा पुल्टा लिख के बता रही हूँ, वो भी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं लिख रही हूँ गोज, GOES, गोज। GOES, गोज। फिर लिखूंगी सीता, SITA, सीता, टू स्कूल। तो यह भी, इस सेंटेंस को मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया, तो यह भी सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी वर्ड है, गोज भी वर्ड है, सीता भी वर्ड है, टू भी वर्ड है और स्कूल भी वर्ड है, लेकिन ये इसको मैंने उलट पुलट कर लिखा, सर्टेन ऑर्डर में नहीं लिखा, निश्चित ढंग से मैंने नहीं लिखा, इसलिए यह सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत। अब इस सेंटेंस को सही ढंग से लिखने के लिए लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। तो इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है सीता, SITA, सीता। उसके बाद देखेंगे कि वर्ब क्या है, तो ये गोज है, वर्ब, सीता गोज। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, स्कूल ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में फुल स्टॉप दे दिया, सीता गोज टू स्कूल। तो यह क्रमबद्ध तरीके से हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब, तब ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो यह आपका सही हो गया, राइट। राइट मीन्स सही। राइट मीन्स क्या होता है? सही। तो यह सेंटेंस आपका सही हो गया। तो अब हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए, जानकारी ले लिए, आप लोग समझ ही गए होंगे कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं। रिपीट अगेन, एक बार मैं और सेंटेंस के बारे में आप लोग को समझा रही हूं कि सेंटेंस का डिफाइन क्या है। A sentence is a group of words put together in a certain order giving complete sense। शब्दों का वैसा समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो, सेंटेंस कहलाता है। अब मैं आप लोग को कुछ गृह कार्य दूंगी, इसके लिए मैं बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड भर चुका है। होमवर्क, HOME, होम, WORK, वर्क। होमवर्क
होमवर्क मीन्स गृह कार्य, गृह कार्य। गृह कार्य का मतलब होता है आप लोग जो भी मिलेगा टास्क वो घर से बनाकर लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट, WRIT, राइट, AND, एंड, REMEMBER, राइट एंड रिमेम्बर। यानी राइट मीन्स लिखना और रिमेम्बर मीन्स याद करना है। आपको लिखना भी है और याद भी करना है। क्या याद करना है? वर्ड्स मीनिंग, WORDS, वर्ड्स मीनिंग। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है WHAT, व्हाट, IS, SENTENCE, व्हाट इज सेंटेंस। WITH, with, EXAMPLES, एग्जाम्पल्स। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आप लोग सेंटेंस को लिख कर लाएंगे।